कमांडर शेर खान ने मुजाहिद रशीद अहमद और मास्टर स्पाई कुतुबुद्दीन को अपनी ज़रूरत की चीज़ें बताईं, जो उसने इसी वक्त अपनी नोटबुक पर लिख लीं और कहा, ये चीज़ें आपको किस वक्त दरकार हैं? मुजाहिद शाहद अली बोला, शाम होने से पहले पहले ये हमारे खुफिया गार में पहुंच जानी चाहिए। पहुंच जाएंगी इंशाअल्लाह, आप बेफिक्र हैं। मुजाहिद कुतुबुद्दीन ने जवाब दिया। इसके बाद दोपहर तक शेर खान और शाहद अली वहीं पर रहे। दोपहर के बाद वो अपने खुफिया गार में वापस आ गए। अभी काफ़ी दिन बाकी था। दोनों ने आपस में मशवरा किया और 10 मिनट गार में ठहरने के बाद नागदासी उर्मिला के खुफिया मकान की तरफ रवाना हो गए। शाहद अली ने सपेरों की बीन हाथ में ले ली थी। शेर खान के हाथ में एक पुराना थैला था। नागदासी उर्मिला के मकान के करीब आकर शाहद अली ने यूं ही बीन बजानी शुरू कर दी और शेर खान झाड़ियों को छड़ी से इधर उधर हटाने लगा। वो ये ज़ाहिर कर रहे थे कि किसी खास किस्म के सांप को तलाश करते फिर रहे हैं। हकीकत में वो बड़ी तेज़ निगाहों से नागदासी के मकान की चारदीवारी का जायजा ले रहे थे। मकान की पिछली दीवार से थोड़े फासले पर, जहाँ नीचे खाई की ढलान शुरू होती थी, झाड़ी के पास बैठ गए। वो झाड़ियों की ओट में थे और सामने से इन्हें कोई नहीं देख सकता था। कमांडो शेर खान कहने लगा, मकान की अकबी दीवार के साथ लगा हुआ पाइप तुम भी देख रहे होगे? हाँ, देख रहा हूँ, शाहद अली ने जवाब दिया। शेर खान ने कहा, हम इसके जरिए छत पर से मकान के सहन में उतरेंगे। इसके बाद वो उठकर मकान की मगरबी दीवार के पास दरख्तों के नीचे आकर बैठ गए। वहाँ इस वक्त नज़दीक और दूर कोई इंसान नजर नहीं आता था। शाहद अली कहने लगा, मेरा ख्याल है कि मकान में इस वक्त कोई नहीं है। इर्द गिर्द भी कोई आदमी नहीं। क्या ख्याल है, हम मकान के सहन में कूदकर इस कमरे का जायजा न ले लें, जहाँ हमें शब खून मारना होगा? शेर खान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, हो सकता है नागदासी मकान के अंदर ही हो। अभी यह शेर खान की ज़बान पर ही था कि मकान के दरवाजे में से नागदासी बांस की छोटी सी टोकरी हाथ में लिए बाहर निकल आई। दोनों कमांडो वही सिमट कर झाड़ियों की ओट में हो गए। इन्होंने नागदासी उर्मिला को दिन की रोशनी में पहचान लिया था। यह किधर जा रही है? शेर खान ने सरगोशी की। शाहद अली ने सरगोशी में ही जवाब दिया, इसका रुख शाम वाली झोंपड़ी की तरफ है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। शेर खान बोला। जब नागदासी इनसे जरा दूर हो गई तो दोनों दरख्तों के नीचे से निकले और नागदासी को निगाह में रखकर इसके पीछे चलने लगे। नागदासी शाम वाली झोंपड़ी की तरफ ही जा रही थी। शाम वाली झोंपड़ी इसके मकान से ज्यादा फासले पर नहीं थी। वो झोंपड़ी के पास आकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा। दोनों कमांडो जल्दी से नीचे झाड़ियों में बैठ के, नागदासी ने इन्हें नहीं देखा था। वो झोंपड़ी में दाखिल हो गई। दोनों कमांडो वही बैठे रहे। ये क्या करने अंदर गई है? शेर खान ने पूछा। शाहद अली बोला, हो सकता है अपने गुलाबी सांप की देखभाल करने गई हो। 2-3 मिनट के बाद नागदासी झोंपड़ी से निकल आई। इसकी गर्दन के साथ गुलाबी सांप लिपटा हुआ था। गुलाबी सांप ने अपना फन नागदासी के कंधे से ऊपर उठा रखा था। इसे आता देखकर शेर खान और शाहद अली सिरकते हुए दूसरी तरफ झाड़ियों के पीछे छिप गए। नागदासी जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आई, अपने मकान में चली गई। दोनों कमांडो झाड़ियों की ओट में बैठे मकान के दरवाजे की तरफ देखने लगे, जिसे नागदासी बंद करके गई थी। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मुजाहिद शाहद अली ने पूछा। शेर खान बोला, इस वक्त मकान के अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए। दोनों उठे और अकब की जानब जो गहरी खाई थी उसमें उतर गए। ये खाई आगे जाकर समुद्री चट्टानों की तरफ निकल गई थी। वो खाई के अंदर चलते एक जगह खाई से बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद वो अपने खुफिया गार में बैठे अपने मिशन के बारे में बातें कर रहे थे। शेर खान कह रहा था, हमें हर रात यहाँ से निकलकर नागदासी के मकान का जायजा लेना होगा। अगर आज रात वाकई डॉक्टर प्लाई आया होगा तो हमें इसका सुराग मिल जाएगा। मुजाहिद शाहद अली कहने लगा, सिक्योरिटी गार्ड्स के आदमी इधर उधर दरख्तों झाड़ियों में छुपे हुए होंगे, वो हमें नजर नहीं आएंगे। बेहतर यही होगा हम में से कोई एक हर रोज रात होते ही नागदासी के मकान के करीब किसी जगह छुप कर बैठ जाए। जिस वक्त डॉक्टर प्लाई अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बंद गाड़ी में वहां आए तो वो गार में आकर खबर कर दे। ठीक है, शेर खान बोला, आज की रात मैं पहरा दूंगा। शाहद अली ने कहा, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर प्लाई अगर आया तो आधी रात से पहले नहीं आएगा। कमांडो शेर खान बोला, लेकिन मैं रात के पिछले पहर तक निगरानी करूंगा, इसका कुछ पता नहीं कब आ जाए। चनाचा ये फैसला हो गया कि इस रात कमांडो शेर खान नागदासी के मकान की निगरानी करेगा। शाम हो गई।
अंधेरा होते ही इनका एक मुजाहिद वो चीजें लेकर आ गया जिसकी दोनों कमांडोज को जरूरत थी। रजाकार मुजाहिद ने थैला इनके सामने रखकर खोल दिया और कहा, कुतुबुद्दीन ने कहा है कि अगर किसी और शय की भी जरूरत हो तो वो भी बता दें। शेर खान और शहाद अली ने थैले में से सारी चीजें निकाल कर देखी और कहा, नहीं, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। रजाकार मुजाहिद इनके लिए ताज़ा पका हुआ खाना भी लाया था। खाना वहां रख कर वो इजाज़त लेकर चला गया। दोनों मुजाहिद इन चीज़ों का जायजा लेने लगे जो कुतुबुद्दीन मास्टर ने भेजी थी। इनमें 2 स्टीन गन्ने और इनके फालतू मैगजीन थे। हर एक स्टीन गन की नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था ताकि फायरिंग की धमाकों की आवाज़ पैदा ना हो। इसके अलावा कुछ दस्ती बम थे, 2 साइलेंसर वाले नए पिस्तौल थे। नायलॉन की मजबूत रस्सी का गुच्छा था जिसके सिरे पर लोहे की हुक लगी हुई थी। इन्होंने सारे सामान की अच्छी तरह से चेकिंग की और इसे थैले में डालकर कोने में रख दिया। इसके बाद इन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया और गार के बाहर आकर पत्थरों पर बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। फिर शहाद अली ने भी कहा, तुम्हें 2 घंटे बाद निगरानी की ड्यूटी पर जाना है। मेरा ख्याल है तुम इतनी देर आराम कर लो। शेर खान ने जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं, मैं इस किस्म के सख्तियों का आदी हूँ। जब रात के 10 बज गए तो शेर खान इसी नाग साधुओं के होलिये में रात की ड्यूटी देने नागदासी के मकान की तरफ चल पड़ा। सिर्फ एक साइलेंसर लगा पिस्तौल इसने अपने साथ रख लिया था। टारगेट पर जाकर वो नागदासी के मकान के सामने की जानब कुछ फासले पर झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। चांद निकला हुआ था और चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। शेर खान थोड़ी थोड़ी देर बाद इस कच्ची सड़क की तरफ देख लेता था जो आगे जाकर नाग मंदिर की तरफ मुड़ जाती थी। इसके ख्याल में अगर साइंसदान डॉक्टर फ्लाई आया तो इसकी बंद गाड़ी इसी रास्ते से गुजरकर नागदासी के मकान पर आएगी। शेर खान ने कलाई पर घड़ी बांधी हुई थी। रात गुजरती जा रही थी। चांद आसमान के वस्त में आकर आहिस्ता आहिस्ता डल रहा था। आधी रात गुजर गई। फिर रात का 1 बज गया, वहां कोई ना आया। नागदासी के मकान की 4 दीवारी के अंदर जो रोशनी हो रही थी वो भी बुझ गई। हर तरफ खामोशी थी। जब रात के 2:30 बज गए और डॉक्टर प्लाई की गाड़ी ना आई तो शेर खान उठकर वापस चल पड़ा। गार में आया तो मुजाहिद शहाद अली सो रहा था। शेर खान भी खामोशी से सो गया। इसकी आंख इस वक्त खुली जब शहाद अली इसे जगा रहा था। मालूम हुआ दिन का 1 बज चुका है। बेदार होने के बाद शेर खान ने बताया कि वो रात के 2:30 बजे तक झाड़ियों में छुपकर बैठा रहा मगर डॉक्टर प्लाई नहीं आया था। मुजाहिद शहाद अली ने कहा, आज रात मैं ड्यूटी दूंगा। इसी तरह बारी बारी ड्यूटी देते इन्हें 4 दिन गुजर गए। 5वीं रात को शेर खान की ड्यूटी थी। वो हस्बे मामूल नागदासी के मकान से कुछ दूर झाड़ियों में छुपकर बैठा था। इसके कान में किसी गाड़ी के इंजन की धीमी आवाज सुनाई दी। वो इसी लम्हे चौकन्ना हो गया और इसने अपनी नजरें कच्ची सड़क पर जमा दी। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और चांद कच्ची सड़क वाले दरख्तों के पीछे जा चुका था। कच्ची सड़क पर इसकी मध्यम चांदनी दरख्तों से छन छन कर पड़ रही थी। गाड़ी के इंजन की आवाज थोड़ी देर के बाद रुक गई। इसके बाद कोई आवाज ना आई। शेर खान घूर कर दूर कच्ची सड़क को देख रहा था। मालूम होता था कि गाड़ी सड़क पर आगे आने को बजाय पीछे ही किसी जगह रुक गई थी। इसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शेर खान ने देखा कि मध्यम चांदनी में कुछ इंसानी साए कच्ची सड़क की दोनों जानब दौड़ते हुए आए और फिर दरख्तों के अंधेरे में गुम हो गए। शेर खान समझ गया कि ये डॉक्टर प्लाई की हिफाजती दस्ते के कमांडोज हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इर्द गिर्द के दरख्तों में घास लगाकर बैठ गए हैं। ये कमांडो इस तरफ भी आ सकते थे जहां शेर खान छुपा हुआ था। ये सोचकर शेर खान जल्दी से उठकर पीछे चला गया। वह अपनी पहली पोजीशन से 15 कदम पीछे आकर खाई के किनारे एक ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से वो नागदासी के मकान को देख सकता था। वो ये यकीन करने के बाद वहां से वापस जाकर शहाद अली को बताना चाहता था कि डॉक्टर प्लाई नागदासी के मकान में दाखिल हो गया है। इस दौरान वो जहां तक हो सकता था सिक्योरिटी गार्ड कमांडो के बारे में भी ये मालूम कर लेना चाहता था कि इन्होंने किस किस जगह पोजीशनें संभाली हुई हैं। मगर मध्यम चांदनी और दरख्तों झाड़ियों की बरबार में ये सुराग लगाना मुश्किल था। शेर खान की नजरें नागदासी के मकान के दरवाजे और इसके आगे कच्ची सड़क पर लगी हुई थीं। वो समझ गया था कि डॉक्टर प्लाई के बॉडीगार्ड पहुंच गए हैं और अब वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। जहां कमांडो शेर खान छुपा हुआ था वहां आगे 1 फुट ऊंची घास और झाड़ियां थी। इसके ऊपर फीकी चांदनी दरख्तों ने अंधेरा कर रखा था। कमांडो शेर खान की अकाबी निगाहें चारों तरफ देख रही थी।
अचानक इससे कुछ फासले पर 3 इंसानी साए एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जिधर नारियल के दरख्त थे दौड़ लगाते नजर आए। वो समझ गया कि डॉक्टर प्लाई की सिक्योरिटी गार्ड पोजीशनें संभाल रहे हैं। इसका मतलब था कि सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज ने नागदासी के मकान को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था और मकान के सामने की तरफ खास तौर पर इन लोगों ने मोर्चे संभाल लिए थे। इतने में कच्ची सड़क पर कुछ और इंसानी साए नजर आए। ये तेज तेज नागदासी के मकान की तरफ बढ़ रहे थे। चांदनी बहुत फीकी थी। जब गरूब होते चांद रोशनी थी जो दरख्तों के पीछे से कच्ची सड़क पर पड़ रही थी। ये इंसानी साए नागदासी के मकान के करीब आने के बाद रुक गए। इनमें से एक का साया मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमांडो शेर खान ने इसे बड़े गौर से देखा। ये दरमियाने कद का आदमी था। एक बॉडीगार्ड मकान के दरवाजे तक इसके साथ आया। जब दरमियाने कद का आदमी दरवाजे के अंदर चला गया, बॉडीगार्ड का साया दौड़कर मकान के बिल्कुल सामने दरख्तों में गायब हो गया। इन लोगों ने नागदासी के मकान के चारों तरफ अपना जाल फैला दिया था। इस जाल से बचकर निकलना और नागदासी के मकान तक पहुंचना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं थी। शेर खान खामोशी से उठा और नीचे खाई उतर गया। इसे यकीन हो गया था कि पाकिस्तान का दुश्मन डॉक्टर प्लाई नागदासी के मकान में जा चुका है और अब वो पू फटने से पहले बाहर नहीं आएगा। वो तेज तेज कदमों से खाई में से गुजर रहा था। आखिर वो अपने खुफिया गार में पहुंच गया। वो जहाज शाहद अली जाग रहा था। कमांडो शेर खान को देखते ही बोला, जरूर हमारा शिकार पिंजरे में दाखिल हो चुका है। शेर खान बोला, शिकार तो पिंजरे के अंदर मौजूद है, लेकिन पिंजरे के बाहर एक एक दरख्त और झाड़ी के पीछे एक एक सिक्योरिटी गार्ड पोजीशन लिए बैठा है। और फिर शेर खान ने इसे सारी बात बयान कर दी। मुजाहिद शाहद अली ने थैले में से एक स्टीन गन निकाल कर शेर खान की तरफ उछाली। एक स्टीन गन अपने कंधे से लटकाई। 3 दस्ती बम शेर खान को दिए। 3 दस्ती बम लंबे कुर्ते में डाल ले और बोला, शेर खान, मजा इसी में है कि दुश्मन के मोर्चे में घुसकर इसको निस्तो नबूद किया जाए। कमांडो शेर खान ने कहा, लेकिन शाहद अली, हमें सारा काम खामोशी और खुफिया तरीके से करना है। दुश्मन का कोई एक मोर्चा नहीं है, उसके मोर्चे टारगेट के चारों तरफ हैं। हमारी तरफ से एक फायर भी गलत जगह पर हो गया तो हम दुश्मन का मुकाबला तो जरूर करेंगे, मगर हमारा मिशन फेल हो जाएगा और डॉक्टर प्लाई हमारे हाथ से निकल जाएगा, जो हमारा असल दुश्मन है। मुजाहिद शाहद अली जज्बाती हो रहा था। ये जज्बात शेर खान के नजदीक इंतहाई काबिल कदर थे, मगर यहाँ सूरत हाल दूसरी थी। यहाँ शेर की तरह सामने से आकर हमला करने वाली बात नहीं थी, बल्कि यहाँ चीते की तरह दरख्त की शाख पर से नीचे दुश्मन पर छलांग लगाकर इसे इस तरह दबोच लेना था कि इसकी आवाज भी ना निकल सके। शेर खान ने मुजाहिद शाहद अली को सूरत हाल की नज़ाकत और तकाजे से आगाह किया तो वो बोला, मैं अपने आप को काबू में रखने की कोशिश करूंगा। इन्होंने एक एक कमांडो चाकू भी ले लिया था। वो खामोशी से गार में से निकले और चट्टानों की तारीख राहदारी में से होते हुए आगे जाकर इसी खाई में उतर गए, जो नागदासी के मकान की अकब से होती हुई आगे निकल जाती थी। जब इन्हें गरूब होती फीकी चांदनी में नागदासी के मकान की 4 दीवारी नजर आई तो वो ढलान चढ़कर खाई से बाहर आकर वहीं बैठ गए। नागदासी के मकान की अकबी दीवार इनसे ज्यादा दूर नहीं थी। वो वहीं दबक कर बैठे माहौल का अकबी नजरों से ज्यादा लेते रहे। इतने में चांद मगरबी उफक में गरूब हो गया। इसके साथ ही रात की तारीकी गहरी हो गई, लेकिन इस तारीकी में भी दोनों मुजाहिदों की निगाहें काफी कुछ दे सकती थी। कुछ देर तक वो मकान की दीवार को तकते रहे। फिर शेर खान ने मुजाहिद शाहद अली को हाथ से इशारा किया। मुजाहिद शाहद अली ने वहीं दीवार की तरफ रुख करके स्टीन गन सीधी करके पोजीशन ले ली और शेर खान आहिस्ता आहिस्ता झुककर मकान की तरफ बढ़ा। वो नायलॉन की रस्सी इसलिए अपने साथ नहीं लाए थे कि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में कमल छत पर फेंकने से इसके आहनी हलक की आवाज पैदा हो सकती थी और सिक्योरिटी वालों को खबरदार कर सकती थी। चुनांचा इन्होंने दीवार के साथ चिमटे हुए पाइप के जरिए ही ऊपर चढ़ने का फैसला किया। दीवार के करीब आकर शेर खान पाइप की तरफ बढ़ने ही लगा था कि इसे इंसानी कदमों की धमक सुनाई दी। वो वहीं नीचे हो गया। ये एक नहीं 2 आदमी थे। इनके हाथों में स्टीन गन्ने थी और वो दीवार की तरफ आ रहे थे। दीवार के पास आकर वो थोड़ी देर के लिए रुके और इधर उधर देखने लगे। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड दीवार के एक कोने की तरफ और दूसरा दीवार के दूसरे कोने के पास जाकर खड़ा हो गया। सूरत हाल तब्दील हो गई थी। शेर खान 1 फुट ऊंची घास और झाड़ियों के दरमियान सिमट कर बैठा दोनों को गौर से देख रहा था। दोनों सिक्योरिटी गार्ड जमकर जैसे पहरे पर खड़े हो गए थे। खतरा था कि ये शेर खान को देख लेंगे।
शेर खान का इनसे फासला ज्यादा नहीं था। इनकी मौजूदगी में दीवार की तरफ बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शेर खान ने फैसला किया कि पीछे जाकर इन दोनों के यहाँ से हट जाने का इंतजार किया जाए। चनाचा वो वहीं बैठे बैठे घास में पेड़ के बल आहिस्ता आहिस्ता से लेट गया और खाई की तरफ जहां मुजाहिद शहाद अली पोजीशन लिए बैठा था रेंगने लगा। रात के वक्त शबनम के गिरने से घास और झाड़ियां गिली हो रही थी, जिसकी वजह से घास में रेंगने से ससराहट की आवाज नहीं आ रही थी। शेर खान आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ शहाद अली के पास आ गया और जल्दी से उठकर बैठ गया और शहाद अली को और पीछे हट जाने का इशारा किया। वो खाई के किनारे पर आ गए। शहाद अली ने सरगोशी में कहा, सिक्योरिटी गार्ड के 2 आदमी दीवार की निगरानी कर रहे हैं, मैंने देख लिया था। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, हमें इंतजार करना होगा, नीचे खाई में आ जाओ। वो ढलान उतर कर नीचे खाई में आकर एक तरफ झाड़ियों की ओट में बैठ गए। मुजाहिद शहाद अली ने बेचैनी से कहा, यहाँ हम कब तक बैठे रहेंगे? शेर खान बोला, जब तक दोनों गार्ड दीवार के करीब से हट नहीं जाते, हमें यहीं बैठकर इंतजार करना होगा।